आवमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की, महत्पुरुषों की प्रत्यक्ष मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको श्री सीताराम महोत्सव के पुनीत अवसर पर श्री राम कथा के माध्यम से भगवान शिव के चरणों में बैठ करके प्रश्न करती हैं। प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। थोड़ा और पीछे आसन ले लें जिसमें हमको स्वामी जी का दर्शन हो और स्वामी जी को कोई कष्ट न हो। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषणकारी, राज तजा सो दूषणकारी, बन बस कीन्हे चरित अपारा, बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुख शीला, सकल कहु शंकर सुख शीला, पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान
विज्ञान मगन मुनि ज्ञान, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। ये संपूर्ण सूत्रात्मक श्री रामचरित्र है, जिसके संबंध में भगवती जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में बैठकर जिज्ञासा की। भगवान के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक और राज्याभिषेक के बाद भी बहुत सी लीलाएं हुई हैं। उन लीलाओं के संबंध में भी जो जिज्ञासा में नहीं कही गई हैं, उनको भी सकल कहु शंकर सुखशीला कह करके, सकल सकल माने संपूर्ण कहिए, ये कह करके मानो माता जी ने यह इंगित किया है कि भगवान में कथनचित कोई जिज्ञासा करने में भूल गई हूँ तो आप कृपा करके उसे भी समझावें, क्योंकि गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जब पावहीं। हे भगवान, फिर श्री राम तत्व का परात्पर तत्व परतत्व क्या है उसका विवेचन कीजिए। जिस विज्ञान में बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि जिस अपरोक्षानुभूति में, विज्ञान माने अपरोक्षानुभूति में निरंतर मग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, उस तत्व का निरूपण कीजिए। श्रीमद् भागवत में उस तत्व की चर्चा भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वम्, तत्व के ज्ञाता लोग उस अद्वय तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन नामों से पुकारते हैं। इसका अर्थ यह मत लगाने ना कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। महाकवि माघ ने अपने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य में एक बहुत अच्छी बात कही है। उसको, उस वाक्य को यदि हम बोल देंगे तो ये भगवान ब्रह्म